हेलो मेरी आर्मी, सत श्री अकाल, आदाब। सारे बच्चों को प्रणाम, एक ओंकार, भारत माता की जय। तो सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते। तो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छा करने के लिए हमारे पास होते हैं फार्मूले। अगर हमें फार्मूले नहीं याद है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को लगा ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे फिर से आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल दे देना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को लगा सकें और याद कर सकें एक ही वीडियो में, सारा का सारा आप लोगों के पास। सर हम पहली बात करते हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, चाहे वो बिलायक या बिले का मोल प्रभाज हो। मोलरता का फार्मूला ये है जब आप लोगों का हमारे पास आयतन एमएल में दिया जाए, ये है मोललता। जब ग्राम में दिया जाएगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये नॉर्मलता है, एमएल में दिया जाएगा तो 1000 के साथ जाएगा, हेनरी लॉ बनता है। तो हेनरी लॉ से आप लोग याद रखेंगे। उसमें आप लोगों के बाद आता है पराशर दाब। पराशर दाब हमारे पास पी बराबर एनआरटी हो जाता है, ऐसा भी लिखते हैं। पी आई सीआरटी बोलते हैं। आई हमारे पास वन ठाप गुणांक होता है। और यहां पर अगर हम एन को बोलेंगे तो डब्ल्यू बाई एम को भी याद रखना है। कैसे पूछ रहा है ये बस आपको याद रखना होगा। सर ये है वाष्प दाब का अपेक्षक अनुमान जो कि राउल्ट के नियम को वैलिड पॉइंट देगा। तो जिसमें हमें ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। आप याद कर लो कि 2026 से रिलेटेड यहां पर इससे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सर आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हो या हिमांक में अवनमन हो, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बार आया है, इस बार भी आएगा। 2026 में याद कर लो, दिमाग में डाल लो। सर और आगे अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास देखो मोलल यहां से बनेगा, ये वाला, ठीक है ना। हिमांक में उन्नमन फिर से हमने बताया मोलल उन्नयन स्थिरांक को, चाहे है ना जो भी आपका हिमांक में उन्नमन हो या क्वथनांक में उन्नयन, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सर आपको ये दोनों फार्मूले याद रखना। के एफ और के एफ के बी में डिफरेंस मिलेंगे, बाकी फार्मूला सेम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विद्युत रसायन, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इनसे भी रिलेटेड हमारी बातें हैं। जैसे हमारे पास यहां से बन जाते हैं सीएल अपॉन में, जो हमारा चालकता का है ना, जिसको आप प्रतिरोधकता भी कहेंगे। सेल नीतांक हमारे पास जी स्टार बोलते हैं, है ना। यहां पर क्या हो जाता है कप्पा इंटू आर, ये आपके लिए बन जाता है। तुल्यांकी चालकता क्या होता है, डेल्टा हमारे पास क्या बेटा, ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन। एन यहां पे नॉर्मलता है। आगे आ जाता है हमारे पास मोलर चालकता, सेम बात बनती कप्पा इंटू 1000 टू अपॉन में एम। कोलराउस नियम से भी हमारे पास कोलराउस नियम और हमारा फार्मूला दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तो आपको ये वाला भी पॉइंट याद रखना है। सर फैराडे के नियम हमारे पास प्रथम हो चाहे द्वितीय, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए डालो ये भैया, इन फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देगा, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से नहीं मिला तो फिर कहां से मिलेगा। और आगे चल लेते हैं, और आगे चलते तो हमारे पास है सेल का इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल, जिसको आप लोग ईएमएफ कहते हो। सर ये हमारे पास हो गए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इनसे रिलेटेड ये सारे के सारे फार्मूले हैं। तो आप लोगों को याद रखना क्या क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे साम स्थिरांक पूछ रहा है, गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है। ये फार्मूले सारे एक साथ लगते हैं। कभी कभी हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछ ले ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल पूछ रहा है तो आप ये पहले निकालो, फिर अब सबकी वैल्यू रखो। अगर हो सकता है लॉग केसी पूछ दो तो आपको ये सारा का सारा याद होना चाहिए किस तरीके, बेटा ये माइनस लगा, याद रखना। और आगे देखेंगे नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर एक अल्फा और ये है ना बेटा, ये दोनों फार्मूले हमारे पास याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपके फार्मूले, ये वाले फार्मूले थोड़े से स्टैंडर्ड बन जाते हैं तब आप लोगों को मिले। वैसे ये सीबीएसई लेवल पे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी आप लोगों को जितना बताया जाए वो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना। शून्य कोटि से मिलेगा तो ये, अगर उसकी हाफ लाइफ निकालोगे तो आर नॉट अपॉन में 2k होती है। अगर हम प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए निकालेंगे तो प्रथम कोटि अपक्रिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हाफ लाइफ देखेंगे यानी कि अर्ध आयु, तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला याद रखना है। इसके साथ हमें पास देखना है संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा हमारे पास भी होती है। संकीर्ण ऊर्जा में जैसे हमारे पास उसमें आर्हेनियस इक्वेशन बनती है, आर्हेनियस इक्वेशन में देखेंगे तो बेटा ये फार्मूला याद रखना। इस वाले फार्मूले डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप लोगों को ये दोनों फार्मूले याद रखने होंगे, जिसमें ये हमारा लॉग के बराबर लॉग ए माइनस की ए अपॉन में 2.303 RT, ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए आपको इस बात को बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है मेरे पुत्र। आगे आ जाओ। तो ये वाले फार्मूले आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे फार्मूले को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। हर एक फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि आपका दिमाग, आपका माइंड मेकअप, आपका हर एक पॉइंट बहुत अच्छा हो पाए और अपने एग्जाम के प्रति बहुत अच्छा आप लोग लिख पाए। तो उम्मीद है अब ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो भी हमने आप लोगों को लगाने के लिए जो मूल मंत्र दिया है, आप लोगों को ये सारे के सारे फार्मूले आपको मैंने एक साथ दिए, ये सारा आप कवर अप कर लो।
इसके साथ ही साथ आप लोग ये देख लो, या अब ये मान लो कि जिनमें मैं स्टार बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिनमें स्टार, जैसे हमारे पास नॉर्मलता है, पराशर दाब है, हमारे पास मूललता है ना बेटा, राउल्ट का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से ये बल बेला बेटा मूल, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये देख के जाना। फिर हमारे पास यहां पर अगर आओगे तो यहां पर आपको मूलर चालकता से और फैराडे के नियम से मिल जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर और अगर इधर बढ़ोगे नट्स इक्वेशन से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अच्छा अगर पेपर बनता है तो यहां से जरूर पूछता, ठीक है। और एक आपका ये, तो ठीक है ना, तो यहां पर ये वाले पॉइंट में आप लोगों को याद रखना है प्रथम कोटि से, तो प्रथम कोटि ये, इससे ज्यादा पूछेंगे। और ये आरएनएस जब पेपर अच्छा बना देगा, ये जब दो ताप दिए जाए थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो इनसे, ठीक है ना। तो अब फाइनल हमारे तरफ से सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। अच्छे तरीके से आपको हर एक फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। यदि आप ये पता कर लेते हैं फार्मूला कौन सा लग रहा था, बस उसी जगह पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल। कैसे लगे हमारे फार्मूले, कैसी लगी हमारी मेहनत, कमेंट पे जरूर बताएं। तब तक के लिए सारे बच्चों को सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।